सिंधु की स्नेह में डूबी, इतना आनंद पाए। दया सिंधु की स्नेह में डूबी, इतना आनंद पाए। बनकर बिंदु उन लहरों में लवलीन हो जाए। 13 सितंबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम आपस में भाई भाई हो। तुम्हें रूहानी स्नेह से रहना है, सुखदायी बन सबको सुख देना है, गुणग्राही बनना है। हमें क्या क्या करना है वो होमवर्क बाबा ने दे दिया। तो सबसे पहली बात रूहानी स्नेह से रहना, दूसरी बात सुखदायी बनना, तीसरी बात सबको सुख देना, और चौथी बात गुणग्राही बनना। तो इन सभी का इसमें कनेक्शन है, स्नेह, सुख और गुणग्राही बनना। अगर हम गुणग्राही होंगे, गुणों को ग्रहण करेंगे, तो स्नेह रहेगा, और स्नेह होगा तो सुख मिलेगा, और सुख मिलेगा तो औरों को सुख बांट सकेंगे। तो सबसे पहले कौन सी धारणा करनी है? गुणग्राही बनने की, तभी हम स्नेही बन सकेंगे। अगर हम किसी के गुण देखेंगे तो हमें उसके लिए स्नेह आएगा। तो आज सारी मुरली में बाबा ने बहुत बार कहा है, गुण देखो और अवगुण या कमी नहीं देखो। तो आज हमें ये बाबा को अपना दृढ़ संकल्प देना है, और खुद भी बार बार अभ्यास करना है कि मैं सभी को प्रकृति के बीच में देखूं, आत्मा के गुण देखूं, दैवी गुण देखूं, ब्राह्मण जीवन के गुण देखूं। आप सबको मालूम है ना, दैवी गुण अलग है, ब्राह्मण जीवन के गुण अलग है, और आत्मा के गुण अलग है। पता है ना सभी को? सभी को पता है? नहीं तो उसके ऊपर होमवर्क करेंगे, कोई लिख लीजिए। आत्मा के गुण अलग, ब्राह्मण जीवन के गुण अलग, और सतयुगी जीवन के गुण अलग। सिस्टर आई डोंट नो। राइट, ठीक है। तो वो होमवर्क के रूप में लिखे, हम उसके ऊपर आगे बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सिस्टर। कौन लिखता है? कोई नोट लेते जाना, क्या क्या हमें अभ्यास करने का है। कौन नोट लेगा? जैसे लोग के स्कूल में ना मॉनिटर होते थे, तो वो सब प्रकार का टीचर को सहयोग देते थे ना, तो वो सब होमवर्क ये वो सब कराते थे। तो कौन नोट लेगा हमारे होमवर्क की? Om Shanti sister, I will do it. थैंक यू, थैंक यू डोल भाई, थैंक यू विजय बहन। चलो, ऑल राइट, चलो ओके। तो ब्राह्मण जीवन के गुण, आत्मा के गुण और सतयुग के गुण। प्रश्न, आपस में रूहानी प्यार न होने का कारण क्या है? रूहानी प्यार कैसे होगा? दे अभिमान के कारण जब एक दो की खामियां देखते तब रूहानी प्यार नहीं रहता। जब आत्माभिमानी बनते, स्वयं की खामियां निकालने का फुरना रहता, सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहता, मीठे सुखदाई बनते, तब आपस में बहुत प्यार रहता। बाप की श्रीमत है, बच्चे किसी के भी अवगुण मत देखो, गुणवान बनने और बनाने का लक्ष्य रखो। सबसे जास्ती गुण एक बाप में है, बाप से गुण ग्रहण करते रहो और सब बातों को छोड़ दो तो प्यार से रह सकेंगे। तो क्या क्या करना है जो प्यार बढ़ेगा? आत्माभिमानी बनना है नंबर 1। और आत्माभिमानी बनना क्या? उसमें ए है स्वयं की खामियां निकालने का फुरना, बी है सतो प्रधान बनने का लक्ष्य, सी है
मीठे सुखदाई बनने का लक्ष्य। डी है बाप की श्रीमत पर गुणवान बनने और बनाने का लक्ष्य। ई है सबसे जास्ती गुण एक बाप में है तो बाप से गुण ग्रहण करना। तो ABCDE 5 बातें बाबा ने बताई है। तभी क्या होगा कि हम खामियाबी नहीं देखेंगे और प्यार भी आएगा। तो 5 बातें सबने ठीक ढंग से लिख ली तो आज का ये पुरुषार्थ रहेगा। और उसके लिए क्या सिंपल पुरुषार्थ करना है, हर चीज का अफर्मेशन बना के 21 बार लिखना है। सिंपल ते सिंपल। ओम शांति। अभी तुम बच्चों को यह मालूम है कि बेहद का बाप हमको सतो प्रदान बना रहे हैं और मूल युक्ति बता रहे हैं। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं कि तुम भाई भाई हो, आपस में तुम्हारा बहुत रूहानी प्रेम चाहिए। जब मेरे में प्रेम होगा तो मैं आपस में प्रेम बांटूंगी, राइट। तो मैं प्रेम स्वरूप रहूं तो मैं प्रेम स्वरूप कैसे बनूंगी, जब मैं प्रेम सागर बाबा से कनेक्ट होगी। तो रूहानी प्यार बढ़ाने के लिए, रूहानी प्यार बांटने के लिए मुझे क्या पुरुषार्थ करना है, मैं प्रेम के सागर की संतान प्रेम स्वरूप हूँ। लिख लो। जितनी बार ये लिखेंगे हमारे अंदर प्रेम स्वरूप स्थिति आएगी, जो अंदर होगा वो बाहर जाएगा। तुम्हारा था तो बरोबर, अब नहीं है। हाँ, बाबा कहते पहले तुम्हें प्यार था, अब नहीं है। मूल वतन में तो प्रेम की बात नहीं रहती। तो बेहद का बाप बैठ शिक्षा देते हैं, बच्चे फिर तुम कैसे नीचे उतरते हो, ऊपर से नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है। वह दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया। तुम जानते हो हम पहले सतो प्रधान थे, आपस में बहुत लव था। बाप ने भाइयों को शिक्षा दी है, तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए। जैसे बाबा कहते ना चाहिए, तो वो हमारा होमवर्क है। भाई तुम्हें ये करना चाहिए, ये बनना चाहिए, तो ये चाहिए माना ये मेरा होमवर्क है। तो वो लिख लो। बाबा कितनी बार कह रहा है प्रेम चाहिए, कितनी बार कह रहा है, लिखो। इतनी बार बाबा कहता है तुम्हें होमवर्क करना है, और वो होमवर्क सिंपल है। मैं प्रेम के सागर की संतान प्रेम स्वरूप हूँ, और मैं सबको प्रकृति के बीच में प्रेम स्वरूप आत्मा के रूप में देखती हूँ। आप एक अच्छा सा स्लोगन बना सकते हैं, आप कहे तो मैं लिखाऊं। एक तो बार बार लिखना है, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा प्रेम के सागर की संतान हूँ। बराबर ना, प्रेम के सागर की संतान मैं प्रेम स्वरूप हूँ। ट्रैफिक कंट्रोल में गाड़ी चलाते, खाना बनाते, मैं प्रेम के सागर की संतान प्रेम स्वरूप हूँ। और बीच बीच में थोड़ा टाइम मिले तो विजुअलाइज करो, प्रेम का सागर मुझ आत्मा को प्रेम की किरणें बहला रहा है, प्रेम की बरसात कर रहा है, प्रेम की वाइब्रेशन है, मैं प्रेम के सागर में डूब गई हूँ। ऐसे विजुअलाइज करो। जैसे सागर किनारे जाते हैं ना, तो सर्फिंग भी करते हैं, थोड़ी देर सागर में डूब के बाहर आते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो जैसे कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्रेम को, नस नस में, रग रग में, तो प्रेम आ गया, ऐसे महसूस करना है। तो ये भी एक बहुत सुंदर अनुभव है। और दूसरा एक स्लोगन लिख सकते हैं, आप भी आत्मा में भी आत्मा, आप भी आत्मा में भी आत्मा, प्रेम सागर की प्रेम स्वरूप संतान, प्रेम सागर की प्रेम स्वरूप संतान। बाबा हम सबसे प्यार करते हैं, हम भी अपने आप से और सबसे प्यार करते हैं।
आप भी आत्मा, मैं भी आत्मा, प्रेम सागर की प्रेम स्वरूप संतान। बाबा हम सबको बहुत प्यार करते हैं, हम भी अपने आप को प्यार करते हैं, सबको प्यार करते हैं। हम सब प्रेम स्वरूप भाई बहने हैं, हमारा ये प्रेम का परिवार है। इसको बार बार दोहराना है तो उससे ऐसी शक्ति आएगी, प्रेम की शक्ति, प्रेम की अनुभूति। फिर ऑटोमेटिक सबके लिए प्यार आएगा। घृणा, नफरत, खिंचातानी, तेरा मेरा, वैर जैर, ये सब चला जाएगा। कहाँ चला गया आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। आपको आश्चर्य होगा कि मेरा नेचुरल सबके लिए प्रेम का भाव है। तो ये अभ्यास करेंगे। मैं तुम सबका बाप हूँ, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है सतो प्रधान बनने की। तुम समझते हो जितना जितना हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी में गदगद होते रहेंगे। अंडरलाइन, सतो प्रधान बनने की निशानी क्या? खुशी में गदगद होते रहेंगे। हम सतो प्रधान थे, भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। अभी बाप द्वारा पता चला हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। कुछ क्षण के लिए सतयुग को, दैवी जीवन को, प्रेम स्वरूप व्यवहार को याद कर ले। हेवन के देवताओं की भी बहुत महिमा है। हम वहां के निवासी थे, फिर नीचे उतरते आए। पहली तारीख से लेकर आज 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष आकर रहे हैं। शुरू से लेकर तुम कैसे पाठ बजाते आए हो, अभी तुम्हारी बुद्धि में है। अभिमान के कारण एक दो में वो प्यार नहीं है, एक दो की खामियां ही निकालते रहते हैं। तुम आत्माभिमानी थे तो ऐसे किसकी खामी नहीं निकालते थे। जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा। तो क्या हो गया? खामियां तो नहीं निकालते थे। फलाना ऐसा है, इनमें यह है, आपस में बहुत प्यार था। अब वही अवस्था धारण करनी है। यहाँ तो एक दो को सृष्टि से देखते, लड़ते झगड़ते हैं। अब वह सब बंद कैसे हो, यह बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे, तुम सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते गिरते तुम तमो प्रधान बने हो। तुम कैसे मीठे थे, अब फिर ऐसा मीठा बनो। तुम सुखदाई थे, फिर दुखदाई बने हो। रावण राज्य में एक दो को दुख देने, काम कटारी चलाने लगे हो। सतो प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे। यह 5 विकार तुम्हें कितने बड़े शत्रु है। यह है ही विकारी दुनिया, क्योंकि रावण राज्य है। कल भी बाबा ने कितनी बार बताया, रावण तुम्हारा दुश्मन है, बाकी सब मेरे मित्र है, बाकी सब मेरे भाई बहन है। रावण कहाँ है? मेरी आत्मा के अंदर है। बाबा कई बार कहते, दृढ़ संकल्प की तीली से अपने अंदर के रावण को जलाओ। कोई भी व्यक्ति मेरा मित्र ही है और कुछ भी नहीं है। कोई भी मुझे न दुख देता है, न टेंशन देता है, न स्ट्रेस देता है, न प्रॉब्लम देता है, न ऑब्स्टिकल देता है। कोई भी कुछ नहीं करता है। जो कुछ करता है वो कौन? रावण। और रावण माना मेरा खुद का बेअभिमान। तो मेरे जीवन में जो होता है मैं 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ। और एक बार हम ये रियलाइज कर दे, फिर दूसरा क्या करे? दूसरा कहता है टू मच लगता है, मैं रिस्पॉन्सिबल इतनी सारी बात का, कैसे ठीक होगा? कौन ठीक करेगा? बाबा कहते नहीं बच्चे, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। तो ये कैसे सब ठीक होगा? मैं बैठा हूँ बिगड़ी को बनाने वाला, मैं बैठा हूँ बिगड़ी को बनाने वाला। तुम क्या करो? एक छोटा सा काम करो। बाबा मेरे में इतना इतना अभिमान है, इसको आज आप जला दो, इसको आप खत्म कर दो, ब्लॉटिंग पेपर बन के चूस लो, सर्जन बन के इसकी सर्जरी कर दो। बस बाबा को सरेंडर कर दो। बाबा ये मेरा कूड़ा कीचड़ा आपको सरेंडर। ये अगर हिम्मत से हम अपने आप को अपने आप से सेपरेट करें और बाबा को सरेंडर करें, बाकी का काम बाबा संभाल लेगा।
लेकिन सच्चाई सफाई से सरेंडर करना है और योग्य रूप से बाबा को याद करना है। बाबा ये कूड़ा किचड़ा है, ये थोड़ी गांठ है, पुरानापन है, इसको सर्जन बन के सर्जरी करो, इसको जरा इंजेक्शन दे दो, इसको जरा ब्लॉटिंग पेपर से चूस लो, इसको जरा हील कर दो। और अभी बाबा में आप प्यार के सागर में डूब जाती हूँ। बस इतना सुंदर बाबा से बात करो कि सब ठीक हो जाएगा। बजाय के लंबी चौड़ी बातों में जाए, ये हुआ वो हुआ, इसने ये किया वो किया, ऐसा नहीं होता ऐसा होता, ये हो गया, ये लंबी चौड़ी बातों में 1 मिनट भी नहीं बिगाड़ो, बाबा कहते हैं। आजकल करते सतयुग पूरा हो गया, त्रेता पूरा हुआ, द्वापर पूरा हुआ, कलयुग भी पूरा हो जाएगा। अभी तुम नीचे उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो, तुम्हारी वो रूहानी खुशी गुम हो गई है। अब तुमको सतो प्रधान बनना है। मैं आया हूँ, जरूर तुमको सतो प्रधान बनाऊंगा। तो मैं सतो प्रधान कैसे बनती हूँ? बाबा बना रहे हैं। मुझे केवल क्या करना है? बाबा को सब कुछ समर्पण कर देना है। जैसे आपके पास कोई प्लॉट है, आप अच्छे गार्डनर को बुलाते हो, लैंडस्केप कराते हो, भी मुझे ऐसे ऐसे फ्लावर, ऐसा ऐसा फाउंटेन, कहते भाई ऐसा ऐसा बना दूंगा। 3-4 सैंपल बनाते, आप चूज करते, आप पे करते, वो कर देता। आपका पास प्लॉट है, मकान बनाते, अच्छा ऐसे ऐसे आर्किटेक्ट बना देता। तो यहाँ पर भी मेरे जीवन की, मेरे मन, बुद्धि, स्वभाव, संस्कार को क्लीन करके मैं बाबा को देती हूँ। अब बाबा में सतो प्रधान बनने के लिए तैयार हूँ। बाबा सतो प्रधानता का श्रृंगार कर देता है। यह भी बाप समझाते हैं, बच्चे जब 5000 वर्ष बाद संगम युग होता है, तब ही मैं आता हूँ, तुमको समझाता हूँ, फिर से सतो प्रधान बनो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो इसीलिए मैं आत्मा हूँ, निराकार हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, शिव बाबा को याद करती हूँ। आज हमें प्रेम के सागर के रूप में याद करना है। तो जैसे आजकल हम लोग 5-5 संकल्प की प्रैक्टिस करते हैं ना, बहुतों को बहुत मदद मिली है, उससे सरल हो गया है। जितना याद करेंगे उतना खामियां निकलती जाएगी। कोई कहते मेरे में 25 खामियां हैं, बाबा कहते कोई हर्जा नहीं, 25 घंटा याद करो, 25 खामियां निकल जाएगी। नहीं, 5 घंटा याद करो, 25 खामियां निकल जाएगी। 1 घंटे में 5 खामी मैं निकाल दूंगा, लेकिन दिल से याद करो। तो बाबा तो काम ऐसे कर देता है, लेकिन केवल हमारा दिल लगना चाहिए। जब तुम सतो प्रधान देवी देवता थे, तब कोई खामी नहीं थी। अब यह खामियां कैसे निकलेगी? आत्मा को ही अशांति होती है। अब अंदर जांच करनी है, हम अशांत क्यों बने? जब हम भाई भाई थे तो आपस में बहुत प्यार था। फिर वही बाप आया है, कहते अपने को आत्मा भाई भाई समझो, एक दो से बहुत प्रेम रखो, अभिमान में आने से एक दो की खामियां निकालते हो। अब बाप कहते तुम ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करो। तुम जानते हो नई दुनिया में बाप ने हमको वर्षा दिया था, 21 जन्म के लिए एकदम भरपूर कर दिया था। अब बाप फिर आया हुआ है, तो क्यों नहीं हम उनकी मत पर चल फिर से पूरा वर्षा लेवे। तो देखो बाबा कहते खामी नहीं देखो, गुण देखो। तो आज आप जितने लोगों को जानते हो उनके गुण लिखो। लौकिक परिवार के 21 लोग कम से कम उसके गुण लिखो, और अलौकिक परिवार के 21 लोगों का कम से कम गुण लिखो, जिसको आप रेगुलर मिलते हो, जानते हो। उससे भी ज्यादा लिखे तो हर्जा नहीं है। हमारे लोकल अलौकिक परिवार में ही हम एक दूसरे के गुण याद करके लिखेंगे तो इतनी सुंदर एनर्जी बन जाएगी। एक दूसरों के पति की बात मत पूछो, कौन करेगा ये होमवर्क? और फिर शाम को बताओ कि मैंने इतनों के गुण लिखे हैं। चाहे नाम सहित आप बता भी सकते हो कि मैंने इस आत्मा का ये गुण देखा, लिखा। या तो फिर मन ही मन में भी कर सकते हो, लेकिन सोच सकते हो। तो क्लास के बाद मुझे बताना कि मैं इतने आत्माओं के गुण लिखूंगी। मिनिमम 21 के तो जरूर लिख सकते हैं आप। 21 से ज्यादा लिखे तो और भी अच्छा है। बाबा कहते हैं जितने गुणों को देखेंगे, गुणों को लिखेंगे तो आप सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। गुणों को देखने से वो गुण आपके लिए गिफ्ट बन जाती है।
तुम मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे, कोई मतभेद नहीं था, किसकी निंदा आदि नहीं करते थे। अभी कुछ न कुछ है, वह सब भूल जाना चाहिए। हम सब भाई भाई हैं, एक बाप को याद करना है, बस यही ओना लगा हुआ है। हम जल्दी जल्दी सतो प्रधान बन जाए। हाँ, क्या ओना लगा है, अंडरलाइन करेंगे। फलाना ऐसा है, इसने ये बोला, इन सब बातों को भूल जाओ। हाँ? कई लोग 2-2 साल 3-3 साल 10-10 साल याद करते, फलाने ने ऐसा बोला। अरे बोला, वो तो आपका जीवन बदल गया, सब बदल गया। क्यों याद करते हो? आज बाबा ने क्या बोला उसको बार बार याद करो। आज बाबा ने कौन सा वरदान दिया उसको बार बार याद करो। इसीलिए लिखने का अभ्यास करना है, क्योंकि हम लिखेंगे तो पुराना क्लीन होगा। यही एक रास्ता है, देयर इज नो अदर वे अराउंड। इसीलिए लिखने का अभ्यास 100% चालू रखो। जितने गुण लिखते जाएंगे अवगुण ऑटोमेटिक चले जाएंगे। जितना गुण लिखेंगे पुरानापन खत्म हो जाएगा। बाप कहते अपने को आत्मा समझो, सत्व प्रदान बनने के लिए पुरुषार्थ करो, दूसरे का अवगुण नहीं देखो। दे अभिमान में आने से ही अवगुण देखा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, भाई भाई को देखो तो गुण ही देखेंगे, अवगुण को नहीं देखना चाहिए। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो तो कभी भी दुख नहीं होगा। बल कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे समझा जाता है रजो तमो प्रधान है, जरूर उन्हों की चाल भी ऐसे ही होगी। अपने को देखना चाहिए हम कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं। सबसे जास्ती गुण है बाप में, तो बाप से ही गुण ग्रहण करो और सब बातों को छोड़ दो। अंडरलाइन करो, बाप से गुण ग्रहण करो, सब बातें छोड़ दो। आज बुद्धि में याद लाओ कौन सी बातें हैं जो मुझे छोड़ने की जरूरत है। अवगुण छोड़ गुण धारण करो। बाप कितना गुणवान बनाते हैं, कहते हैं तुम बच्चों को मेरे समान बनना है। बाप तो सदा सुखदाई है ना, तो सदा सुख देने और सतो प्रदान बनने का पूर्ण रखो। और कोई बात नहीं सुनो, कोई की ग्लानि आदि नहीं करो। सब में कोई न कोई खामियां है जरूर। खामियां भी ऐसी है जो फिर खुद भी समझ नहीं सकते, दूसरे समझते हैं कि इनमें यह खामियां हैं। अपने को तो बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु कहाँ न कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में यह बातें होती नहीं। हाँ, सतो प्रधान अवस्था में क्या नहीं होगा, उल्टा बोल नहीं निकलेगा। यहाँ खामियां हैं, परंतु न समझने कारण अपने को मियाँ मिट्ठू समझ लेते हैं। बाप कहते मियाँ मिट्ठू तो मैं ही हूँ, मैं ही एक हूँ। तुम सबको मिट्ठू अर्थात मीठा बनाने आया हूँ। इसलिए जो भी अवगुण आदि है सब छोड़ दो। अपनी नब्ज देखो, हम मीठे मीठे रूहानी बाप को कितना प्यार करता हूँ। तो आज अपने को देखना है, मैं मीठे मीठे रूहानी बाप को कितना याद करता हूँ। अपने आप को लिखना, मैं इतना याद करता हूँ। कितना याद करते हो बाबा को लिखना, बाबा मैं आपको इतना याद करता हूँ। कितना खुद समझता हूँ, दूसरों को समझाता हूँ। ये अभिमान में आ गए तो कोई फायदा नहीं होगा। बाप कहते तुम अनेक बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो, अब फिर बनो। श्रीमत पर चल, मुझे याद करो। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, उसे उतारने का चिंतन रहना चाहिए। देवताओं के आगे जाकर कहते भी हैं हम पापी हैं, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है, इसलिए उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। फिर घर में आकर भूल जाते हैं, देवताओं के आगे जाते हैं तो अपने से जैसे घृणा आती है। फिर घर में जाते हैं तो कोई घृणा नहीं, जरा ख्याल भी नहीं करते कि ऐसा उन्हों को बनाने वाला कौन है। हाँ, तो सब बातों का हमको टेम्पररी इफेक्ट रहता है ना। अब बाप कहते बच्चे ये पढ़ाई पढ़ो, देवता बनना है तो यह पढ़ाई पढ़ना है, श्रीमत पर चलना है
पहले पहले बाप कहते अपने को सतो प्रधान बनाना है, इसलिए मामेकम याद करो, दैवी गुण भी धारण करने हैं, भाई भाई समझ एक बाप को याद करो, बाप से ही यह वर्षा लेना है। यह भी बुद्धि में है, लोग उनकी स्तुति करते फिर दूसरे तरफ उनकी ग्लानि भी करते, क्योंकि जानते ही नहीं है। कहते हैं कुत्ते बिल्ली में है, सब परमात्मा के रूप हैं। जितना हो सके कोशिश करनी है बाप को याद करने की। बल आगे भी याद करते थे, परंतु वह थी व्यभिचारी याद, बहुतों को याद करते थे। अब बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद में रहो, सिर्फ मामेकम याद करो। भक्ति मार्ग में जिसको तुम याद करते आए हो सब अभी तमो प्रधान हो गए हैं, आत्मा तमो प्रधान है, तो खुद तमो प्रधान को याद करते हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है, वहां भक्ति ही नहीं जो याद करना पड़े। बाप समझाते बच्चे बस यही फुरना रखो कि हम सतो प्रधान कैसे बने। ज्ञान तो बहुत सहज है, बीच पर भी तुम समझा सकते हो। यह बेहद का बाप है, इनसे यह वर्षा मिलता है। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सो तो जरूर यहाँ ही होगी ना। शिव जयंती माना स्वर्ग जयंती, देवताएं कैसे बने, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर इस पढ़ाई से ही बने हैं। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। याद की यात्रा में रहने से फिर और बातें भूल जाती हैं। बाप समझाते रहते हैं बच्चे दे अभिमान छोड़ो, कोई की खामियों को देखना नहीं है। फलाना ऐसा है, यह करता है, इन बातों से कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट हो जाता है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में बहुत मेहनत है, विघ्न भी पड़ते हैं। पढ़ाई में तूफान नहीं आते, जितना याद में आते हैं। अपने को देखना है, हम कहाँ तक बाप की याद में रहते हैं, कहाँ तक हमारा लव है। लव ऐसा होना चाहिए बस बाप से ही चिटके रहे, अंडरलाइन करेंगे, लव ऐसा होना चाहिए जो बाप से चिटके रहे। वहां बाबा आप हमको कितना समझदार बनाते हो, ऊंचे ते ऊंच आप हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। ऐसे ऐसे अंदर में बाप की महिमा करनी है। बाबा आप तो कमाल करते हो, खुशी में गदगद होना चाहिए। कहते हैं ना खुशी जैसी खुराक नहीं, तो बाप के मिलने की भी खुशी होती है। इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे, बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप सुप्रीम बाप हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा कितना रहम दिल है। कल आगे भी भगवान वाच अक्षर सुनते थे, परंतु झूठ होने कारण दिल से लगता नहीं था। ठिक्कर भीतर में भगवान है, फिर वाच कैसे करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं जो और किसी की बुद्धि में नहीं है। आगे चल तुम्हारा दैवी झाड़ बढ़ता जाएगा। बाप कहते सबको पैगाम दो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। और कोई धर्म स्थापक ऐसे कह नहीं सकता, इसलिए उनको पैगंबर मैसेंजर भी कह नहीं सकते। पैगाम तो एक बाप ही देते हैं, मामेकम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे और सतो प्रधान दुनिया में आ जाएंगे। यह है बाप का पैगाम। सब जगह पैगाम लिख दो, सारा मदार इस पर है। यूरोपियन लोगों के लिए इस चक्र और झाड़ में सारी नॉलेज है, उन्हों को यही बताना है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। तो वंडर खाएंगे। अमरनाथ बाबा यह सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं अमरपुरी में ले जाने के लिए। वह है अमर लोग, यह है नीचे मृत्यु लोग। सीढ़ी है ना, अभी हम ऊपर जाते हैं फिर नंबरवार आएंगे। हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, उनको ही याद करते रहो तो भी खुशी रहेगी। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं,
यह है वंडरफुल युगल। बाबा इनको कहते हैं यू आर माई वाइफ। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का कितना प्यारा रिश्ता है। शिव बाबा कहते ब्रह्मा बाबा आप मेरी वाइफ हो। देखो कितना कमाल है। तुम्हारे द्वारा मैं एडप्ट करता हूँ, फिर माताओं को संभालने लिए एडप्ट किए हुए बच्चों से एक को मुकर्रर रखते हैं। मम्मा को मुकर्रर किया ना। यह ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है। त्वमेव माताश्च पिता तमेव, इनको कहते हैं। बाबा खुद कहते हम चलते फिरते बहुत खुशी से बाप को याद करता हूँ। याद में कितना भी पैदल करो कभी थकेंगे नहीं। जितना याद करेंगे उतना चमक आती जाएगी। हाँ, क्योंकि मैं बाबा को तो याद करती हूँ लेकिन पता नहीं शब्द ही नहीं आएगा। हाँ? ऐसा हो रहा है क्या करूं, वो सब शब्द ही नहीं आएगा। याद किया माना आप सर्वशक्तिवान भगवान को याद करो, कोई साधारण बात है, बहुत बड़ी बात है। चमक आ जानी चाहिए। हाँ, तो कितनी अच्छी बात आज बाबा ने बताई। हाँ बाबा आपको याद करने से आप मेरे में चमक भर देते हो। हाँ बाबा आप मुझे अपनी चमक मेरे में डाल देते हो, ऐसी फीलिंग में रहना है। हाँ? तो याद किया है उसका प्रूफ है, मतलब योग लगा है। हाँ? जैसे हम लाइट की स्विच ऑन ऑफ करें भी लाइट नहीं हो रही है, मतलब बल्ब खराब है या तो कोई इलेक्ट्रिक फिटिंग में खराबी है ना। हम लाइट स्विच ऑन ऑफ कर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। हमने कहा हमने तो स्विच ऑन कर दी लेकिन ये तो अंधेरा है, और ये तो गर्मी हो रही है पंखा नहीं चल रहा है, अरे ये तो स्विच ऑन कर दी एयर कंडीशन नहीं चल रहा है, तो फायदा क्या। तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है, कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है, कहीं तो कोई बात ठीक करनी है, तो वो ढूंढना है। मैंने तो स्विच ऑन कर दी मेरा तो काम हो गया, अब चमक नहीं आई तो मैं क्या करूं, ऐसे करके थोड़ी बैठ जाएंगे। मैंने इतना तो किया अब मैं क्या करूं, ऐसा थोड़ी बैठना है ना। तो बाबा कहते चमक नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही है, कुछ उसको डिस्कवर करो, कुछ फाइंड आउट करो। मैकेनिक को बुलाओ, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, कुछ तो करो ना, टेक्नीशियन को बुलाओ, कुछ तो करना है ना, कि ऐसे ही बैठ जाना है हाथ पैर जोड़ करके। नहीं, बैठना नहीं है, बिल्कुल बैठना नहीं है। तुरंत क्या करना है, हमारा टेक्नीशियन कौन है, हमारे मैकेनिक्स कौन है, हमारे इलेक्ट्रिशियन कौन है, सबको पता है ना। कोई बताओ जिसको चमक आती है। शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा, और कौन है। हाँ? ब्रह्मा बाबा, बाबा मम्मा, और और की सारी दादियां। और हंसाबेन। सभी को ही मैकेनिक, टेक्नीशियन और लेकिन हमारे इमीडिएट इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक सब आप ही है। थैंक यू सो मच। खुशी की बात, आपने तो मेरे को बहुत बड़ा काम दे दिया। हाँ चलो ठीक है, तो मैं अभी भी वही शायद काम कर रही हूँ। हाँ, फिर कभी कभी कहते हैं ना, कोई इलेक्ट्रिशियन आता है तो कहते हैं बहन आपको मेरे से हुआ इतना किया, अभी आपको और कोई एक्स्ट्रा प्रोफेशनल जो उसका एक्सपर्ट है उसको बुलाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें रोज रोज एक्सपर्ट मीठे बाबा को कहना है, बाबा आप ही इलेक्ट्रिशियन, आप ही मेरे टेक्नीशियन, आप ही मेरे मैकेनिक्स हो, बाबा आप ही क्या करो, मेरी चमक को बढ़ा दो। ऐसे बाबा को बोलना है। जो बात हमारी चमक को नहीं बढ़ाने देती है वो बात बाबा को दे दो। बाबा फलानी बात ध्यान में आती है तो चमक कम हो जाती। बाबा कहते ठीक है बच्चे, मैं आपका वाईफाई, जैसे कहते हैं वाईफाई स्लो हो जाता है या वो वोल्टेज भी स्लो हो जाते हैं ना, भारत में कहते हैं वोल्टेज स्लो हो गए, तो यहाँ पर भी बाबा कहते बाबा को बोल दो, बाबा थोड़ी चमक तो आई लेकिन थोड़ी कम आई है ना। खुशी में तीर्थों पर कितना दौड़ दौड़ कर ऊपर जाते हैं, वह तो है सब भक्ति मार के धक्के, यह भी खेल है, भक्ति है रात, अब तुम्हारे लिए दिन होता है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों बाप की दादा को गुड को मॉर्निंग। याद किया, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मॉर्निंग बाबा। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, अभी बाबा से डायरेक्ट सुनेंगे। चलो एकदम प्यार से ध्यान से सुनो। हेलो सभी रूहानी सेंटर्स के प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली सर्वसेवी बच्चों प्रति मधुबन से रूहानी बाप दादा और बच्चों का दिलदान प्रेम से सभी बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप व दादा का दिलदान से प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिखले रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप का नमस्ते। सुनिए, बाबा निवासी सभी सर्वसोदर प्रजापिता ब्रह्मा कुलभूषण बेटी जिस तरह खुश रहो और आबाद रहो, न विसरो न याद रहो। सबने अच्छी तरह से सुना, साकार बाबा के प्यार का अनुभव किया। बस वही शब्द कानों में गूंजे। बाबा की आवाज सुन के। हाँ, वही शब्द कानों में है गूंजते। चलो धारणा पॉइंट सुनेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से ऐसा लव रखना है जो एक बाप से ही सदा चटके रहे, दिन रात बाप की ही महिमा करनी है। मैं आत्मा बाप से ऐसा लव रखती हूँ जो एक बाप से सदा चिटकी रहूं। मैं आत्मा दिन रात बाप की ही महिमा करती हूँ। मैं आत्मा खुशी में गदगद होती हूँ। एक बाप की अव्यभिचारी याद में रह सतो प्रधान बनना है, कभी भी मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, बाप के समान मीठा बनना है। मैं आत्मा एक बाप की अव्यभिचारी याद में रह सतो प्रधान बनती हूँ। मैं आत्मा कभी भी मियाँ मिट्ठू नहीं बनती हूँ। मैं आत्मा बाप के समान मीठा बनती हूँ। वरदान, पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। मैं आत्मा पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाली संपूर्ण और संपन्न हूँ। मैं आत्मा पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाली संपूर्ण और संपन्न हूँ। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है। यह फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति होती है। यदि अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम है तो जरूर पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। यह व्रत धारण करना कम बात नहीं है। बाप दादा पवित्रता के व्रत को पालन करने वाली आत्मा को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। इस व्रत में संपूर्ण और संपन्न भव का वरदान प्राप्त करने के लिए व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करो। स्लोगन, सदा एक के अंत में खोए हुए रहना, यही एकांतवासी बनना है। सदा एक के अंत में खोए हुए रहना, यही एकांतवासी बनना है। मैं आत्मा सदा एक के अंत में खोई हुई रहती हूँ। मैं आत्मा एकांतवासी बनती हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे बाबा की याद में बैठते हैं।